सर, हम ऐसा क्या करें जिससे हम हमारी जिंदगी में सफल इंसान बन जाएं? ऐसी कौन सी चाबी है जो सफलता का दरवाजा खोलती है? क्या सफलता हमारे रोज के प्रयासों से आती है या फिर ये सिर्फ किस्मत का खेल है? आपके इस सवाल में वो बेचैनी है जो हर उस व्यक्ति के भीतर चल रही है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। और सच कहूं, यही सवाल वो पहला संकेत है कि आप अब तैयार हैं, क्योंकि जब मन के भीतर यह सवाल उठता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अब औसत जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहना चाहती। लोग अक्सर कहते हैं कि सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है, सफलता की गारंटी होती है। बस शर्त यह है कि आप सही दिशा में निरंतर चलते रहें। हर सुबह जो व्यक्ति एक छोटा सा सुधार करता है, वो धीरे धीरे खुद को उस इंसान में बदल देता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा था। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है। ज्यादातर लोग सफलता को एक घटना समझते हैं, जबकि वो एक प्रक्रिया है। लोग सोचते हैं कि किसी दिन सब ठीक हो जाएगा, पैसा आएगा, नाम मिलेगा और तब वो सफल कहलाएंगे। लेकिन असली सफलता वो नहीं जो एक दिन मिलती है, बल्कि वो है जो रोज के अनुशासन से बनती है। वो अनुशासन जो तब भी निभाया जाए जब कोई देख नहीं रहा हो। हर महान व्यक्ति, चाहे वो किसी देश का नेता हो या एक सामान्य कर्मचारी, एक समान सूत्र साझा करता है। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण पाया, क्योंकि सफलता पहले विचारों में जन्म लेती है, फिर कर्मों में। और यही वो चाबी है जिसके बारे में आपने पूछा। सफलता का दरवाजा खोलने की असली कुंजी है विचारों पर अधिकार। अब आप सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं, आपके भीतर दो आवाजें लड़ती हैं। एक कहती है, थोड़ा और सो ले, कल से शुरू करेंगे। दूसरी कहती है, उठो, आज ही वो दिन है जो तुम्हें बदल सकता है। और आपकी सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस आवाज को सुनते हैं। सफल लोग और बाकी लोग दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत निर्णय से करते हैं और असफल लोग बहाने से। निर्णय कि आज कुछ बेहतर करना है, निर्णय कि आज जो कहा था वो पूरा करना है। यही रोज का छोटा निर्णय धीरे धीरे उस बड़ी दीवार को गिराता है जो आपको आपकी मंजिल से अलग रखती है। इसलिए अगर आप पूछते हैं कौन सी चाबी सफलता का दरवाजा खोलती है, तो जवाब है आपका रोज का मानसिक अनुशासन, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने विचारों को काबू में रखता है। किस्मत उन लोगों पर मेहरबान होती है जो उसके आने से पहले खुद को तैयार कर लेते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें दो शब्द छिपे हैं, कंसीव और बिलीव, कल्पना और विश्वास। अगर आप अपने मन में एक महान चित्र बना सकते हैं और उस पर यकीन कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कई लोग कहते हैं, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये वही लोग हैं जो आधे मन से प्रयास करते हैं और बाकी आधा मन डर में छोड़ देते हैं। किस्मत को दोष देना आसान है, क्योंकि तब हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। पर सच्चाई यह है कि किस्मत उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो पहले खुद के दरवाजे खोल चुके होते हैं। हर इंसान के भीतर एक शक्ति सो रही है जो उस पल जागती है जब वो यह तय करता है कि अब उसे किसी भी परिस्थिति से हार नहीं माननी है। जब कोई इंसान कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, उसी क्षण ब्रह्मांड उसके साथ संधि कर लेता है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में सैकड़ों सफल लोगों से मुलाकात की थी, एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, और उन्होंने पाया कि उनमें एक समान चीज थी। वे किसी चीज को पाने से पहले उस पर विश्वास कर लेते थे। उनके लिए विश्वास कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक मानसिक स्थिति थी। वो हर सुबह अपने विचारों को उसी दिशा में मोड़ते थे जिस दिशा में उनका लक्ष्य था। लेकिन आज हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? ज्यादातर लोग हर दिन अपनी ही शंकाओं के साथ उठते हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरे पास वो क्षमता है? यही सवाल वो दीवार बन जाते हैं जो हमें हमारी मंजिल से दूर रखते हैं, क्योंकि मन उसी दिशा में चलता है जहां विचार बार बार जाते हैं। सफलता की चाबी कोई गुप्त कोड नहीं है, वो एक सरल पर कठिन सा दिखने वाला नियम है। हर दिन अपने विचारों को उसी दिशा में भेजो जहां तुम जाना चाहते हो। अगर आपके विचार दिन में 10 बार संदेह की तरफ मुड़ते हैं, तो आपका मन उसी मार्ग पर चलता रहेगा।
और अगर आप दिन में 100 बार अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो एक दिन वही कल्पना आपकी वास्तविकता बन जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन केवल कल्पना है, लेकिन असल में विजुअलाइजेशन आपके मन की ब्लूप्रिंट होती है। कोई भी बड़ी इमारत पहले विचारों में बनती है, फिर हकीकत में। आपका मन उस इमारत का आर्किटेक्ट है। अगर ब्लूप्रिंट साफ नहीं तो मंजिल अधूरी ही रहेगी। आपने शायद गौर किया होगा, जब आप किसी चीज को गहराई से चाहते हैं तो अचानक उसके आसपास के संकेत दिखने लगते हैं। उसे हम लक समझ लेते हैं, जबकि वो आपका फोकस होता है। दुनिया वही दिखाती है जिस पर आपका ध्यान ठहरता है। इसलिए जब आपका मन लक्ष्य पर स्थिर होता है तो दुनिया खुद आपके लिए रास्ता खोलने लगती है। सफलता कभी किसी एक दिन का नतीजा नहीं होती, वो उन असंख्य दिनों का परिणाम होती है जब आपने खुद पर नियंत्रण रखा, जब आपने हार मानने की इच्छा के बावजूद आगे बढ़ना चुना। हर रात जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने अपने सपनों की दिशा में कुछ किया? अगर जवाब हां है तो आप जीत रहे हैं। अगर जवाब नहीं है तो चिंता मत करें, क्योंकि जागरूकता ही पहला कदम है बदलाव की ओर। नेपोलियन हिल हमेशा कहा करते थे, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। छोटे छोटे प्रयास जो बार बार किए जाएं, वो किसी भी व्यक्ति को असाधारण बना देते हैं। कभी गौर किया है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। वे बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, पर हर सुबह उनकी इच्छा आलस के सामने हार जाती है। और यहीं से फर्क शुरू होता है। सफल लोग वही करते हैं जो बाकी लोग करने का मन नहीं बनाते। नेपोलियन हिल कहते थे, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अनुशासन वो पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है, और यह पुल एक दिन में नहीं बनता। हर दिन का छोटा निर्णय, हर सुबह का छोटा प्रयास धीरे धीरे उस पुल को मजबूत करता जाता है। एक बार एक उद्योगपति ने हिल से कहा था, मैं अपने कर्मचारियों को करोड़ों दे सकता हूं, लेकिन अनुशासन नहीं दे सकता, क्योंकि अनुशासन खरीदा नहीं जाता, वो भीतर से पैदा होता है। वो उस क्षण जन्म लेता है जब इंसान अपने बहानों से थक जाता है। आपने शायद नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताए, लेकिन वहां भी उन्होंने अपनी आत्मा को कैद नहीं होने दिया। हर दिन वो वही करते थे जो एक नेता करता है, सोचना, लिखना, मन को शांत रखना। जब उनसे पूछा गया, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने यहां अपनी सोच को प्रशिक्षित किया है। यही अनुशासन था जिसने उन्हें बाद में एक राष्ट्र का प्रतीक बना दिया। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए, आपका दिन किस दिशा में जा रहा है? क्या हर दिन वही चीजें दोहराई जा रही हैं जिनसे कल कुछ नहीं बदला था? अगर हां, तो यह संकेत है कि अब दिशा बदलनी होगी, क्योंकि सफलता का दरवाजा तभी खुलता है जब आप उस रास्ते से चलना छोड़ते हैं जो आपको कहीं नहीं ले जा रहा। हर सुबह जब आप उठते हैं तो 2 चीजें आपके पास होती हैं, एक शरीर और एक मन। शरीर वही करेगा जो मन उसे आदेश देगा, इसलिए अगर मन तैयार नहीं तो शरीर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने कहा था, बिफोर यू कॉन्कर द वर्ल्ड, कॉन्कर योर माइंड। अनुशासन कोई कठोर बंधन नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता का मार्ग है, क्योंकि जब आप अपने विचारों और आदतों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो कोई बाहरी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। और यही वो अवस्था है जहां भाग्य आपका इंतजार करता है। देखिए, किस्मत हमेशा दरवाजे के बाहर नहीं खड़ी होती। कई बार वो उसी कमरे में होती है, बस हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमारे भीतर शोर बहुत होता है, डर का, असुरक्षा का, दूसरों से तुलना का। और अनुशासन वो चाबी है जो इस शोर को शांत कर देती है। हर दिन 5 मिनट का भी अनुशासन, चाहे वो पढ़ने का हो, ध्यान का हो या आत्मचिंतन का, वो मन के दरवाजों को खोल देता है। और जब मन खुलता है तो अवसर दिखने लगते हैं जो पहले किस्मत की कमी लगते थे। नेपोलियन हिल के शब्दों में, लक इज नथिंग मोर देन अ प्रिपेयर्ड माइंड मीटिंग अपॉर्चुनिटी। किस्मत का मतलब केवल इतना है कि अवसर वहां आया जहां तैयारी पहले से मौजूद थी। आपने शायद देखा होगा, ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास निर्णय की स्पष्टता नहीं होती। वे यह तय ही नहीं कर पाते कि उन्हें चाहिए क्या। और जब मन असमंजस में रहता है तो ऊर्जा बिखर जाती है।
नेपोलियन हिल कहते थे, ए पर्सन हु कैनॉट मेक अ डिसीजन कैनॉट मेक अ फ्यूचर। निर्णय लेना अपने आप में शक्ति है। यह वह क्षण होता है जब मन एक दिशा चुनता है और ब्रह्मांड उसी दिशा में संकेत भेजना शुरू करता है। अगर आप इतिहास में झांकें तो हर महान परिवर्तन किसी एक व्यक्ति के निर्णय से शुरू हुआ। एब्राहम लिंकन का निर्णय था कि दास्तां खत्म होगी और उस निर्णय ने पूरी सभ्यता की दिशा बदल दी। वो जानता था कि उसके खिलाफ पूरी व्यवस्था खड़ी होगी, फिर भी उसने कहा, अगर यह सही है तो यही होगा। यही निर्णय उसे असाधारण बनाता है। आपकी जिंदगी में भी यही नियम काम करता है। अगर आप आज निर्णय ले लें कि अब मैं अपनी सीमाओं से आगे बढ़ूंगा, तो उसी पल आपकी नियति की दिशा बदल जाती है। क्योंकि जब कोई मनुष्य निर्णय लेता है तो उसकी चेतना का स्तर ऊपर उठता है और वही ऊर्जा उसके आसपास के संसार को बदलना शुरू कर देती है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने कोई काम शुरू करने का मन बनाया, लेकिन अगली ही सुबह वो मन ठंडा पड़ गया, क्योंकि निर्णय मन से नहीं भावना से लिया गया था। भावना अस्थायी होती है, पर निर्णय स्थायी होना चाहिए। वो तभी टिकता है जब उसके पीछे उद्देश्य स्पष्ट हो। हिल कहा करते थे, When your why becomes strong enough, the how reveals itself। जब आपका क्यों इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती, तो रास्ता अपने आप खुलता जाता है। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था, मैं बार बार कोशिश करता हूं लेकिन हर बार हार जाता हूं, क्यों? हिल ने शांत होकर कहा, क्योंकि तुम जीतने की कोशिश करते हो, जीतने का निर्णय नहीं लेते। फर्क छोटा है पर असर गहरा। कोशिश करने वाला रास्ता ढूंढता है, निर्णय लेने वाला रास्ता बनाता है। आपके भीतर जो ऊर्जा है वो तभी सक्रिय होती है जब आप तय कर लेते हैं कि अब पीछे मुड़ना नहीं है। उस क्षण आपका मस्तिष्क नए पैटर्न बनाना शुरू करता है। वो संभावनाएं देखने लगता है जो पहले अनदेखी थीं। यही कारण है कि निर्णय लेने वाले लोगों को अक्सर लोग भाग्यशाली कहते हैं। असल में वो भाग्यशाली नहीं होते, वो निर्णायक होते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, एवरी पर्सन हु विन्स इन एनी अंडरटेकिंग मस्ट बी विलिंग टू बर्न हिज शिप्स बिहाइंड हिम। मतलब, जो भी आगे बढ़ना चाहता है उसे अपने पीछे के सारे बहाने जला देने चाहिए, क्योंकि जब वापसी का रास्ता नहीं होता तो इंसान आगे बढ़ने के सिवा कुछ और कर भी नहीं सकता। जीवन में क्लैरिटी कोई विलासिता नहीं है, वो अनिवार्य है। जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और किस कीमत पर चाहते हैं, तो हर निर्णय आसान हो जाता है, क्योंकि अब मन भ्रमित नहीं होता। अब वो हर उस चीज को अस्वीकार करना सीख जाता है जो आपके उद्देश्य की सेवा नहीं करती। और यही वह बिंदु है जहां से सफलता की असली यात्रा शुरू होती है, भीतर से बाहर की ओर। नेपोलियन हिल हमेशा कहा करते थे, कोई भी व्यक्ति तब तक असफल नहीं होता जब तक वो प्रयास करना बंद नहीं करता, क्योंकि किसी भी महान उपलब्धि के पीछे दो चीजें होती हैं, उद्देश्य की स्पष्टता और कर्म की निरंतरता। यह दोनों मिलकर इंसान को वहां पहुंचाते हैं जहां किस्मत भी उसे रोक नहीं पाती। कई बार लोग बड़े सपने तो रखते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जोश ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। जब तक यह पता नहीं होता कि किस दिशा में जाना है, हर रास्ता सही लगने लगता है, और यही भ्रम जिंदगी को थका देता है। हिल ने एक बार कहा था, सफलता कोई मंजिल नहीं, वो एक दिशा है। मतलब, जब आपका मन स्पष्ट दिशा में चलता है तो हर असफलता भी आपको आगे धकेलती है। और यही वो शक्ति है जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहते हैं। एक बार एक युवक उनसे मिलने आया। उसने कहा, सर, मैं कई काम शुरू करता हूं, पर कोई पूरा नहीं कर पाता। शुरुआत में जोश होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मन बदल जाता है। हिल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या कोशिश की नहीं, स्पष्टता की है। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि मंजिल कहाँ है, तो रास्ता कितना भी सुंदर हो, तुम रुक जाओगे। उन्होंने उस युवक को एक कागज दिया और कहा, अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य लिखो, फिर रोज सुबह उठकर उसे जोर से पढ़ो। उसे अपने मन में इतना गहरा बिठा दो कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला न सके। वो युवक रोज यह अभ्यास करने लगा। 6 महीने बाद उसने वही काम पूरा किया जिसे वो पहले सैकड़ों बार अधूरा छोड़ चुका था, क्योंकि अब उसकी दिशा स्पष्ट थी, और जब दिशा साफ हो तो हर कठिनाई बस एक परीक्षा बन जाती है। हम अक्सर मानते हैं कि बड़ा सोचने से डर कम हो जाएगा,
लेकिन असल में बड़ा सोचने का मतलब है अपने डर से आगे देखने की क्षमता विकसित करना। नेपोलियन हिल कहते थे, फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। डर हार से ज्यादा लोगों को रोकता है, लेकिन जो अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा रहता है वो डर को ईंधन बना लेता है। अब सोचिए, कितनी बार आपने अपने मन की आवाज सुनी और फिर समाज के डर से चुप कर दी। कितनी बार आपने एक अच्छा विचार दबा दिया सिर्फ इसलिए कि किसी ने कहा यह मुश्किल है। यही वो क्षण होते हैं जहां भाग्य बदल सकता था, लेकिन हमने उसे असंभव कहकर टाल दिया। हिल ने कहा था, सफल लोग हर चीज में एक सबक खोजते हैं। अगर कोई काम नहीं बनता तो वे रुकते नहीं, बल्कि यह पूछते हैं, इसमें से मैं क्या सीख सकता हूं। यही सोच उन्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो हर नाकामी को अपनी पहचान बना लेते हैं। आपका उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा, आपका मन उतना स्थिर रहेगा, और जब मन स्थिर होता है तो आप कम काम करके भी ज्यादा हासिल करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। और यही फोकस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखिए, किस्मत उसी की बनती है जो अपने प्रयासों को निरंतर रखता है। हर दिन का छोटा कदम, चाहे वो पढ़ाई में हो, व्यवसाय में या आत्मसुधार में, वो धीरे धीरे आपके भीतर एक नई पहचान बनाता है। और जब आपकी पहचान बदलती है तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। क्योंकि जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है वो समय का गुलाम बन जाता है, और जो व्यक्ति हर समय को सही बना लेता है वो समय का मालिक बन जाता है। नेपोलियन हिल कहा करते थे, सक्सेस डजंट स्टार्ट इन योर पॉकेट, इट स्टार्ट्स इन योर माइंड। सफलता कभी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से निकलती है और फिर बाहरी परिस्थितियों को आकार देती है। लेकिन आज का इंसान उल्टा चलता है। वो चाहता है कि पहले परिस्थितियां बदलें, तब वो सोच बदलेगा। जबकि सच्चाई यह है कि परिस्थितियां हमेशा हमारी सोच के प्रतिबिंब मात्र होती हैं। अगर भीतर में भ्रम है तो बाहर भी उलझन होगी। अगर भीतर में स्पष्टता है तो बाहर का संसार अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। कई लोग कहते हैं, जब सब ठीक होगा तब मन शांत रहेगा, पर हिल कहते थे, जब मन शांत होगा तब सब ठीक होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेता है, उसकी सफलता केवल समय का इंतजार करती है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आपने किसी और की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस किया? कितनी बार तुलना ने आपके आत्मविश्वास को तोड़ दिया? और कितनी बार आपने खुद से कहा, शायद मुझसे नहीं होगा? यही वो क्षण है जहां असली जंग लड़ी जाती है, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने मन के भीतर। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, बिफोर यू मास्टर वेल्थ यू मस्ट मास्टर योर माइंड। आप धन, पहचान, सफलता कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके विचार खुद के प्रति स्पष्ट और सकारात्मक न हो, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में लगातार सोचते हैं। कभी कभी हम अपनी ही सोच के बंदी बन जाते हैं। हम अपने पुराने अनुभवों, असफलताओं और दूसरों की राय से अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके भीतर की शक्ति किसी अनुभव से छोटी नहीं है। हर नया दिन एक नया आरंभ है और हर नया विचार एक नया अवसर। एक साधारण किसान का उदाहरण याद कीजिए, जो रोज मिट्टी जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है, पर महीनों तक कुछ नहीं उगता। अगर वो अधीर हो जाए तो वो कहेगा, बीज बेकार है। लेकिन जो धैर्यवान है वो जानता है कि जड़ें अभी धरती के भीतर मजबूत हो रही हैं। सफलता भी वैसी ही है, वो पहले भीतर उगती है, फिर बाहर फल देती है। हिल कहते थे, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, वटएवर यू प्लांट विल ग्रो। अगर आप डर, संदेह और नकारात्मकता बोएंगे तो वही फलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास, अनुशासन और स्पष्टता बोएंगे तो एक दिन आपका जीवन उस फसल की तरह खिलेगा जिसकी खुशबू सब तक जाएगी। सफलता का असली अर्थ धन या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि वो शांति है जो तब आती है जब इंसान जानता है कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। वो संतोष कि मैंने आज खुद को थोड़ा बेहतर बनाया। यही मानसिक स्थिति सच्ची सफलता है। इसलिए हिल हमेशा कहते थे, मेजर योर प्रोग्रेस नॉट बाय व्हाट यू हैव बट बाय व्हाट यू हैव बिकम। क्योंकि एक दिन जब सब कुछ छूट जाएगा तब केवल एक चीज बचेगी, आपका चरित्र। और वही तय करेगा कि आपने जीवन जिया या सिर्फ गुजारा।
अगर आपका मन मजबूत है तो कोई हालात, कोई व्यक्ति, कोई कठिनाई आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि मन वो शक्ति है जो पत्थर से भी रास्ता निकाल सकती है। बस जरूरत है उसे उस दिशा में लगने की जहां आपका उद्देश्य है। नेपोलियन हिल ने एक बार एक व्यक्ति की कहानी सुनाई थी, एक ऐसे व्यक्ति की जो वर्षों तक सोने की तलाश में खदान खोदता रहा। हर दिन वही दोहराव, वही मेहनत, वही उम्मीद। लेकिन महीनों बीत गए, कुछ नहीं मिला। एक दिन थककर उसने कहा, अब और नहीं। उसने अपनी जमीन बेच दी और चला गया। कुछ हफ्तों बाद नए मालिक ने वही खदान दोबारा खोदनी शुरू की और सिर्फ 3 फीट अंदर उसे सोने की सबसे बड़ी नस, गोल्ड वेन, मिल गई। 3 फीट, यानी अगर पहला व्यक्ति थोड़ा और धैर्य रखता, थोड़ा और विश्वास रखता, तो शायद दुनिया उसे भाग्यशाली कहती। पर असल में तो वो करीब था, लेकिन रुक गया। हिल कहते हैं, मोस्ट पीपल गिव अप व्हेन दे आर जस्ट 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। हम में से ज्यादातर लोग हारते नहीं हैं, बस थोड़ा पहले रुक जाते हैं। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन निरंतरता में कमी छोड़ देते हैं। और फिर जब परिणाम नहीं मिलता, हम भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन सफलता का राज यही है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, वो चाबी जो हर दरवाजा खोलती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास, चाहे कोई देखे या ना देखे, वो ही आपके भीतर वो शक्ति बनाता है जो एक दिन पहाड़ हिला देती है। हिल कहते हैं, सक्सेस इज नेवर ओन्ड, इट्स रेंटेड, एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। सफलता कोई स्थायी संपत्ति नहीं है, वो हर दिन के प्रयास से मिलती है। हर सुबह आप तय करते हैं कि आज फिर उसी रास्ते पर चलना है, भले ही थकान हो, भले ही कल कोई नतीजा ना मिला हो। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप उस पहले व्यक्ति की तरह हैं जो 3 फीट पहले रुक गया, या उस नए मालिक की तरह जो बिना उम्मीद के भी मेहनत करता रहा क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था? याद रखिए, दुनिया में हर असंभव काम बस इतना कहता है, जरा और रुको, मैं संभव बनने वाला हूं। लेकिन जो अधीर है वो उस क्षण को खो देता है। हिल ने कहा था, योर फेथ इज टेस्टेड मोस्ट जस्ट बिफोर योर विक्ट्री। जब चीजें सबसे मुश्किल लगने लगें, समझ लीजिए कि मंजिल बहुत पास है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा हमें परखता है। क्या हम सिर्फ चाहते हैं या सच में उसके लिए तैयार हैं? अब जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 999 बार असफल होकर रुक जाता तो आज अंधकार ही होता। अगर राइट ब्रदर्स बार बार गिरने के बाद हार मान लेते तो आज उड़ान बस सपना होती। और अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो कौन जाने आपके भीतर कौन सी नई उड़ान दबी पड़ी है। हर सफल इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जहां वो हार मान सकता था पर उसने नहीं मानी। वो वही पल होता है जहां किस्मत जन्म लेती है। और यही नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा संदेश था, लक इज जस्ट परसिस्टेंस इन डिस्गाइज। किस्मत कुछ नहीं होती, वो बस आपके निरंतर प्रयासों का दूसरा नाम है। नेपोलियन हिल शांत आवाज में कहते हैं, अब तक आपने सफलता के कई पहलू देखे, इच्छा, विश्वास, निरंतरता, पर अब सवाल यह है, क्या आप उसे जीने के लिए तैयार हैं? सफलता किसी किताब में नहीं लिखी, वो हर सुबह आपके निर्णयों में लिखी जाती है। जब आप सुबह उठते हैं और तय करते हैं, आज मैं वही करूंगा जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, तो उसी क्षण सफलता की शुरुआत होती है। लेकिन ज्यादातर लोग उस पल को टाल देते हैं। वो कहते हैं, कल से शुरू करूंगा। हिल कहते हैं, कल कभी आता नहीं। जो आज किया जा सकता है वही आपके भाग्य की असली चाबी है। हर दिन के छोटे प्रयास, हर रोज अपने भीतर उठने वाले बहाने को हराना, यही असली युद्ध है। और जो इस युद्ध को जीत लेता है वो अपनी सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। हिल ने कहा था, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा साथी है या सबसे बड़ा दुश्मन। आप उसे जो पहचान देंगे वही वो बन जाएगा। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह खुद से ये कहें, आज मैं अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा, तो सोचिए 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहां होगी। क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन छोटे रोजाना फैसलों से ही जन्म लेता है। हिल कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ डायरेक्शन। मतलब सफलता कोई एक जगह नहीं, वो एक दिशा है जिसमें आप रोज बढ़ते हैं। आपका ध्यान मंजिल पर नहीं, गति पर होना चाहिए। जब आप यह समझ जाते हैं तो फिर असफलता भी डर नहीं लगती, क्योंकि अब आप जानते हैं हर गिरना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है।
हर ठोकर उस चाबी का हिस्सा है जो आपकी अगली जीत का दरवाजा खोलेगी। हिल रुक कर कहते हैं, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो किसी और की अनुमति का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड ने जब आपको जन्म दिया तभी उसने कह दिया था, अब तुम्हारी बारी है। अब समय है अपनी किस्मत खुद लिखने का। हर सुबह, हर निर्णय, हर मेहनत, वो सब मिलकर आपके भविष्य की नींव बना रहे हैं। लोग कहेंगे उसकी किस्मत अच्छी थी, पर आपको पता होगा किस्मत नहीं, यह हर दिन का आत्मविश्वास था जो धीरे धीरे पत्थर पर नाम बन गया। हिल अंत में कहते हैं, डोंट विश इट वर ईजियर, विश यू वर स्ट्रॉन्गर। क्योंकि जब आप मजबूत बनते हैं तो रास्ते खुद आसान लगने लगते हैं। अब यह पल सिर्फ सुनने का नहीं, अब यह पल करने का है। आज, अभी, इस क्षण। क्योंकि जो अब कदम बढ़ाएगा वो आने वाले कल में दूसरों को रास्ता दिखाएगा। तो अपने भीतर उस चाबी को खोजिए। वो चाबी है आपका दृष्टिकोण, आपका विश्वास, आपकी निरंतरता। उसे घुमाइए और देखिए, सफलता का दरवाजा पहले से ही आपके सामने खुला है। और जब वो दरवाजा खुले तो पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि जो आज तय करता है कि रुकना नहीं है, वो कल इतिहास लिखता है। याद रखिए, सफलता कोई रहस्य नहीं है, वो बस रोज खुद को हराने की कला है। और जब आप यह कला सीख लेते हैं तो किस्मत भी आपके आदेश में आ जाती है। आज रात जब आप सोने जाएं तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपने सपनों के लिए सच में कुछ किया? अगर जवाब हाँ है तो आपको बधाई, आप पहले से सफल हैं। और अगर जवाब नहीं है तो कल सुबह वो पहला कदम उठाइए, क्योंकि सफलता किसी और दिन नहीं आती, वो उसी दिन शुरू होती है जिस दिन आप इंतजार करना बंद कर देते हैं।